लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे थे और अपन ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are APs? If they form an AP, find the difference, common difference and write 3 more term। तो अपन को सीरीज दी हुई है और उसमें बताना है कि ये जो सीरीज है वो AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, और यदि वो AP फॉर्म कर रही है तो उसकी 3 टर्म्स हमें और बतानी है। Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more term। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट सीरीज दी हुई है 2, 4, 8, 16। ये है अपन को सीरीज दी हुई है और अपन को ये बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं, और यदि वो एपी फॉर्म कर रही है तो उसमें अपन को कॉमन डिफरेंस बताना है और अपन को 3 टर्म और उसमें लिखनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स और कौन सी होगी? तो अब इसमें क्या आ रहा है? पहला टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 माइनस 2 कितना आया? 2 आया। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां पे 8 है, यहां पे 4 है। 8 माइनस 4 आया। यहां पे डिफरेंस आ रहा है 2 और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4। मींस क्या हुआ? ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। तो कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी फॉर्म करने के लिए जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सब सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, 4 माइनस 2 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8 माइनस 4 का। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो एपी फॉर्म नहीं कर रही है। तो here common difference is not same। तो सेम नहीं आ रहा है डिफरेंस, इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। एपी फॉर्म नहीं कर रही है, क्रॉस का निशान। इसी में सेकंड क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। ये सीरीज दी हुई है। तो अपन को बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो फर्स्ट टर्म कितना है? A1 की वैल्यू है 2। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? D की वैल्यू 5/2 माइनस 2। डिफरेंस कितना आया? एलसीएम हो जाएगा 2, 5 माइनस
ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 1/2 का। अब यदि यहाँ पे अपन चेक करते हैं 3 - 5/2, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2। अब यहाँ पे चेक करते हैं 7/2 - 3, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 - 6 1/2। तो यहाँ भी डिफरेंस 1/2 का आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 1/2 का आ रहा है, और यहाँ भी डिफरेंस 1/2 का आ रहा है। तो ये जो सीरीज है वो क्या कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है। तो हियर जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू वो आ रही है 1/2, ये आ रही है डी की वैल्यू, और ये सब में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये एपी फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ भी 1/2 है, इन दोनों के बीच में भी 1/2 आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी 1/2 आ रहा है, और इन दोनों के बीच में भी 1/2 डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो इसलिए एपी फॉर्म कर रही है। अब यदि ये एपी फॉर्म कर रही है तो इसमें बोला है राइट द 3 मोर टर्म, इसमें जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो कौन सी होगी। तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी हो जाएगी, अब इसके नेक्स्ट टर्म कौन सी आ जाएगी, ये पहली टर्म है a1 a2 a3 a4। तो जो पांचवी टर्म आएगी, अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूं तो वो कौन सी आ जाएगी, इस फोर्थ टर्म में क्या करेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो जो फिफ्थ टर्म आएगी वो 7/2 में, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a4 + d। a4 की वैल्यू है, ये 4 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 7/2 में अपन ऐड करेंगे 1/2 को, कितना आ जाएगा 7/2 और 1/2, ये आ जाएगा 4। 7/2 का मतलब कितना होता है, 3.5 होता है, 7/2 3.5 ही तो होता है, और उसमें अपन ने हाफ ऐड कर दिया तो 4 बन जाएगा, नहीं तो अपन एलसीएम लेके देखें तो भी ये 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट a5 जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 4, a6 कितनी आ जाएगी, अब इस a5 में d ऐड कर देंगे डिफरेंस, तो 4 + 1/2, 4 में 1/2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2 आ जाएगा। चाहे तो एलसीएम लेके अपन कर सकते हैं सोल्व, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 1 9/2, तो 6 टर्म आ जाएगी 9/2। इसी तरीके से सेवेंथ जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 6 टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे a6 + d, 9/2 प्लस डिफरेंस है 1/2 का, तो 9/2 + 1/2 ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। 9/2 में 1/2 ऐड किया तो आ जाएगा 5। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी आ जाएगी, 4, फिर 9/2 और 5, तो ये आ जाएगी 5th टर्म, ये आ जाएगी 6th टर्म, और ये आ जाएगी 7th टर्म। तो इस तरीके से बस अपन को डिफरेंस की वैल्यू ऐड करनी है। नेक्स्ट टर्म चाहिए अपन को, तो उसकी पिछले वाली जो टर्म आ रही है उसमें डिफरेंस ऐड करना है, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 है, 5/2 है, ये है 3, ये है 7/2। नेक्स्ट टर्म अपने पास आई 4, फिर आ जाएगी 9/2 और फिर आ जाएगी ये 5। तो इस तरीके से ये सीरीज आ जाएगी। तो अपन को 3 टर्म बतानी है इसमें, तो 3 टर्म अपन ने ये बताई 4, 9/2 और 5। इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं।
इसमें थर्ड है -1/2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ये दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है। तो अपन को ये बताना है ये एपी में है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, a1 की वैल्यू है -1/2 -1/2 है a1। डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -3/3.2 में से माइनस कर देंगे -1/2 को, -1/-1.22, तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2। तो ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 2 आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, -2 का। यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं, -5.2 में से माइनस किया -3.2 को, तो ये हो जाएगा 5.2 माइनस प्लस -3, ये हो जाएगा माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में, तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 का, यहाँ भी डिफरेंस -2 का आ रहा है। चाहे तो अपन यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आया -2 का डिफरेंस, यहाँ पे आया -2 का डिफरेंस, यहाँ भी चेक करें तो d आ जाएगा -7.2 -5.2, तो ये हो जाएगा -7.2 माइनस प्लस 5.2, तो ये कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पर भी जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी फॉर्म कर रहा है और डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है क्योंकि डिफरेंस आ रहा है इसका -2। Here common difference d इक्वल टू -2, यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, सेम है, तो सेम है तो ये एपी फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा। अब अगर ये एपी फॉर्म करेगा तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी, तो अपन को कौन सी टर्म चाहिए, a1 a2 a3 a4 दी हुई है, पांचवी टर्म चाहिए। a1 की वैल्यू दी हुई है -1.2, अपन को अगर पांचवी टर्म चाहिए तो अपन क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में डिफरेंस की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो पांचवी टर्म कितनी आ जाएगी, फोर्थ टर्म में -7.2, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ रहा है -2 का, तो -7.2 और -2 कितना हो जाएगा, -9.2, -9.2 हो जाएगा। इसी तरीके से सिक्स टर्म क्या हो जाएगी, 5 में अपन डिफरेंशिएट करेंगे फिफ्थ टर्म में, तो फिफ्थ टर्म आई अपने पास -9.2, डिफरेंस है -2 का, तो ये कितना आ जाएगा, -9.2 और -2 -11.2, तो सिक्स टर्म आ जाएगी 11 और इसी तरीके से सेवन टर्म आ जाएगी, सिक्स टर्म में अपन डिफरेंस ऐड करेंगे, सिक्स टर्म में -11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस -2, तो ये कितना आ जाएगा, -13.2, -13.2 आ जाएगा डिफरेंस, वो सेवन टर्म आ जाएगी -13.2। तो इस तरीके से ये 5 टर्म आ जाएगी, 6 टर्म आ जाएगी और 7 टर्म आ जाएगी, 3 टर्म अपन को बतानी है।
तो ये हो जाएगा -1.2 दिया हुआ है, -3.2 दिया हुआ है, -5.2, फिर -7.2, और इसके बाद अपने पास आया -9.2, फिर अपने पास आया 11.2, और फिर अपने पास आया -13.2। तो इस तरीके से 3 टर्म और आ जाएगी इसमें। तो अपन ये 3 टर्म और फाइंड कर लिए, -9.2, -11.2 और -13.2। फोर्थ है -10, -6, -2 एंड 2, ये है। अब अपन को बताना है ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -10, डिफरेंस कितना आ जाएगा, -6 में से माइनस करेंगे -10 को, -6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो ये कितना हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 10। तो ये हो जाएगा, ये माइनस में 6 है और ये 10 है, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 का। अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो -2 में से माइनस करेंगे -6 को, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 6। यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 में से माइनस करेंगे -2 को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और सब में सेम आ रहा है, तो ये क्या करेगा, एपी फॉर्म करेगी। तो हियर कॉमन डिफरेंस d = 4, वो क्या है, सेम है। तो ये सीरीज क्या करेगा, एपी फॉर्म करेगा, ये सीरीज एपी फॉर्म करेगी। अब अपन को इसकी नेक्स्ट 3 टर्म और बतानी है। तो अपने पास d आ जाएगा, d आ गया है 4, तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5th टर्म क्या आ जाएगी, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 4th टर्म कितनी है, 2, उसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस 4 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 6। 2 में अपन 4 ऐड करेंगे 6 टर्म कैसे आएगी, 5th टर्म में d ऐड करेंगे। 5th टर्म है 6 में 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 10। 7th टर्म कैसे आएगी, 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, ये है 10 प्लस 4 14, तो ये आ जाएगा 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएगी 6 10 14। तो ये सीरीज आ जाएगी ऐसे, -10 -6 -2 फिर 2 फिर आ जाएगा 6 फिर आ जाएगा 10 फिर आ जाएगा 14। तो ये 3 नंबर और 3 टर्म और आ जाएगी, 6 10 14। इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो यदि डिफरेंस सेम है तो वो जो सीरीज है वो एपी फॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं। और टर्म निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसमें डिफरेंस ऐड करते जाएंगे पिछली वाली टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये 4th में 5th क्वेश्चन है। 3
3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये दिया हुआ। अब इस अपन को बताना है ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म है 3, पहला टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेकेंड वाली टर्म में पहले वाली टर्म को अपन घटा माइनस कर देंगे। 3 प्लस अंडर रूट 2 में से माइनस करेंगे 3 को, कितना बचेगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे डिफरेंस आया अंडर रूट 2 का, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करें तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसमें से माइनस करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 को, कितना आएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2 ही बच जाएगा। ये अंडर रूट में 2 है और ये एक बार है, देखो ये अंडर रूट में 2 बार है, ये एक बार है, तो कितना बच जाएगा? अंडर रूट 2 बच जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं अपन, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 माइनस करना है, अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस इधर 1 बच जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो ये बच जाएगा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 ही बच जाएगा, या तो कॉमन लेके देख सकते हैं, या 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है? अंडर रूट 2, यहाँ आ रहा है अंडर रूट 2। अब यहाँ चेक करते हैं, वहां पे कितना आ रहा है? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस होगा तो अंडर रूट 2 बच जाएगा। ये कॉमन लेके देखिए तो ये अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 और 1 इंटू अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो ये भी एपी फॉर्म करेगा। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो ये जो दी हुई सीरीज है वो भी एपी फॉर्म करेगी, ये सीरीज भी एपी फॉर्म करेगी। अब अपन को इसमें बताना है कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया अंडर रूट 2, ये आया। तो इसकी 5th टर्म कितनी हो जाएगी? 4th टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे। 4th टर्म कितनी है? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, उसमें 1 अंडर रूट 2 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 2 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 4 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 5th टर्म। इसी तरीके से 6th टर्म आ जाएगी a5 प्लस d। a5 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, उसमें क्या करेंगे? अंडर रूट 2 और ऐड करेंगे, तो ये 4 बार है अंडर रूट 2 और यहाँ 1 बार है, तो ये कितनी बार हो जाएगा? 5 बार, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। नहीं तो अपन कॉमन लेके भी ऐड कर सकते हैं, अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा 4 और इधर रह जाएगा 1, 4 प्लस 1 5 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगी 6th टर्म, ये 5th टर्म, ये 6th टर्म। अब फाइंड करते हैं 7th टर्म। सेवेंथ टर्म हो जाएगी 3 प्लस
सिक्स टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे। सिक्स टर्म में 3 + 5 √2, इसमें डिफरेंस ऐड किया √2 का, तो ये हो जाएगा 3 5 √2 और √2 6 √2, ये हो जाएगी 7 टर्म। तो ये 7 टर्म, ये 6 टर्म और ये 5 टर्म। तो इस तरीके से नेक्स्ट अपन 3 टर्म और फाइंड कर सकते हैं। सिक्स है, इसमें 0.2 0.22, फिर है 0.222, फिर है 0.2222, इस तरीके से ये सीरीज दी हुई है। तो अब इसमें बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 0.2, पहली जो टर्म है वो 0.2। अब चेक करते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए अपन इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करते हैं। 0.22 माइनस 0.2, 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ऐसे कर 0.22 है और यहाँ पे है 0.2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0.30, तो ये आ जाएगा 0.02, इसमें से ये माइनस किया। अब इस वाली टर्म में ये माइनस करते हैं, 0.222 माइनस 0.22, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये पॉइंट और ये 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.002। यहाँ पे आ रहा है 0.02, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 0.02 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 0.002 का। तो ये डिफरेंस क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है और इसमें अलग आ रहा है। इसमें आ रहा है 0.02 का, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.002 का। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, here common difference is not same। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगी, एपी फॉर्म नहीं करेगी। फिर इसी में 7th है, सीरीज दी हुई है 0, -4, -8, -12, ये सीरीज दी हुई है। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितना है? 0 है, फर्स्ट टर्म आ रहा है 0, सेकंड टर्म है -4, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे अपन।
कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है -4 का। अब यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस फाइंड किया तो -8 में से माइनस करेंगे -4 को, -8 में से -4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो यहाँ -4 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी -4 आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है -12 में से माइनस करेंगे -8 को, तो -12 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये आ जाएगा -4। तो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4 और यहाँ पर भी -4, तो डिफरेंस आ रहा है सेम। तो ये जो सीरीज है वो एपी फॉर्म करेगी। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, -4 का। तो हियर डिफरेंस इज हियर कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -4 इज सेम। तो ये क्या करेगी, एपी फॉर्म करेगा। तो ये एपी फॉर्म करेगी। अब इसमें नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है। 5th टर्म कितनी हो जाएगी, 4 टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे। 4 टर्म है -12, उसमें ऐड किया -4 को, तो -12 एंड -4 -16। 6th टर्म कितनी हो जाएगी, 5th टर्म में डिफरेंस ऐड करने पे, तो -16 में -4 ऐड करेंगे, तो -16 एंड -4 -20। 16 में 4 ऐड किया तो 20, और दोनों माइनस में है। 7th टर्म कितनी हो जाएगी, -6 टर्म में d ऐड करेंगे, तो ये है -20 और इसमें -4 ऐड किया तो 20 और ये 4 कितना हो जाएगा, 24। दोनों माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएगी -16 -20 एंड -24। तो ये जो सीरीज है वो बन जाएगी 0 4, ये है -4, 0 -4 -8 -12, फिर आ जाएगी -16, फिर आ जाएगा -20, फिर आ जाएगा -24। तो इस तरीके से अपन सीरीज फाइंड कर सकते हैं। अपन को बस डिफरेंस चेक करना है, यदि वो सेम है तो वो एपी फॉर्म करेगा, और उस डिफरेंस को अगर हम ऐड करते जाएंगे पिछली टर्म में तो नेक्स्ट वाली टर्म आती जाएगी। इसी में ऐड है -1/2, फिर है -1/2, फिर है -1/2 और फिर है -1/2। तो ये है, इसमें चारों नंबर -1/2 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला टर्म -1/2, सेकंड टर्म भी यही है, थर्ड भी यही है, फोर्थ भी यही है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो, क्योंकि नंबर ही सेम है, ये नंबर सेम है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। इसमें से ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 0। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -1/2 में से माइनस किया -1/2 को, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 और 1/2, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा 0। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 0। यहाँ भी चेक कर सकते हैं क्योंकि नंबर सेम है, -1/2 -1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा क्योंकि नंबर ही सेम है। जब सेम नंबर है तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस 0 आएगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म करेगा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सेम है और वो कितना है, 0 है। तो ये एपी फॉर्म करेगा, और यदि ये एपी फॉर्म करेगा तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे, वो भी यही होंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस ही 0 है। तो वही नंबर होगा तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। डिफरेंस 0 कैसे आएगा, डिफरेंस 0 तभी आएगा ना जब नेक्स्ट नंबर पिछले वाले नंबर के ही बराबर हो। तो डिफरेंस जब 0 है तो नेक्स्ट नंबर भी वही आएगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर भी वही आएगा। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 4 टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे, 4 टर्म में -1/2, उसमें डिफरेंस आ रहा है 0, डिफरेंस 0 आ रहा है तो वही आ जाएगा नंबर -1/2। इसी तरीके से 6 टर्म भी यही आ जाएगा। 5th टर्म में डिफरेंस ऐड किया, 5th टर्म में -1/2, 0 ऐड किया, -1/2 आ जाएगा। 7th टर्म भी वही आ जाएगा। 6th टर्म में डिफरेंस ऐड किया और ये है -1/2, इसमें 0 ऐड किया तो -1/2 आ जाएगा। तो डिफरेंस ही जब 0 आ रहा है तो नेक्स्ट वाली टर्म भी क्या आ जाएगी, यही जो नंबर दिए हुए हैं वही आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 0 आ रहा है। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या आ जाएगा, -1/2। तो ये जो सीरीज है वो ऐसे बन जाएगी -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। ये तो दिया हुआ है अपने पास। और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी क्या हो जाएगी, -1/2, -1/2, -1/2। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी ये सेम नंबर ही हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। इसमें 9 है 1, 3, 9, 27। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 में से माइनस करेंगे 1 को, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे डी आ जाएगा, 9 में से माइनस कर रहे हैं 3 को, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, 3 - 1 2, 9 में से 3 माइनस किया तो 6 आ रहा है, तो ये डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। हियर कॉमन डिफरेंस is not same, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, एपी फॉर्म नहीं करेगा।